हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। मैं आपका मैथमेटिक मेंटोर सकलेन आर्यन। तो बेटा आज का हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3, है ना। यहाँ पर हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को पढ़ लिया था, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी देखी थी, नंबर सिस्टम को हमने पढ़ा था। अब हम फंडामेंटल मैथमेटिक्स के लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 3। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बेटा नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए IIT JEE एंड नीट 2024 को टारगेट करते हुए यहाँ पर फ्री कोर्स लॉन्च किए। क्या किया आपने, नेटफ्लिक्स ने IIT JEE और नेट को लेके फ्री कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें इंडिया टॉप फैकल्टी आपको क्या करेंगे बेटा, फ्री में, टोटली फ्री में ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगी, लाइव लेक्चर प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ पर आप इस कोर्स को एनरोल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना है। नेटफ्लिक्स जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब जो चैनल है हमारा नेटफ्लिक्स का, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस ली जाएंगी, रेगुलर क्लासेस रहेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की फॉर IIT JEE। एंड यदि हम नीट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की रेगुलर क्लासेस यहाँ पर रहेंगी। 11-12 का पूरा जो पोर्शन है आपका नीट और JEE का, उसको स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएंगी। बॉटम टू टॉप तक पढ़ाया जाएगा, इन डिप पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ों को आसानी से समझाया जाएगा, ताकि आपसे प्रीवियस क्वेश्चन बने और आपकी अच्छी अच्छी रैंक आए, है ना बेटा। सो आज का जो लेक्चर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हम, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट की जो मेथड है उसको हम पढ़ेंगे। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपको कहूँ कि 4 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप चेक करके बताइए, या फिर 4 7 से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर 4 को हम 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आप चेक करके बताइए। तो इसकी कोई ना कोई एक प्रोसेस होती होंगी, मेथड होती होंगी, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे। अब 4 को तो आसानी से आप चेक कर लोगे, लेकिन यदि आपसे कहूँ 10007, इसको, इसके डिविजिबिलिटी चेक करिए, क्या है 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 7 से, इनमें से किससे डिविजिबल है। तो इसकी एक मेथड होगी, प्रॉपर मेथड होगी, जिसके तहत आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, इसका थ्योरम देखिए तो इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 2 4 6 8 और 0, यदि जो हमारा नंबर है उसकी लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, सर उसकी लास्ट डिजिट यदि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है, देन वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो हम आसानी से कह देंगे कि नंबर 2 से डिविजिबल है। बहुत आसान सा है, क्या है, या तो नंबर का लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 8 या फिर 0 होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसे देखिए, द लास्ट डिजिट ऑफ 108 इज 8, इट इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो 108 है उसका लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 8 है, और हमने देखा था 2 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या फिर 0 चाहिए, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 8 है, तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको सामने लिखता हूँ, चेक करिए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे, सर कुछ नहीं, बहुत आसान सी प्रोसेस है, लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 4 6 8 या फिर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट क्या है बेटा, तो आप बोलोगे सर इसका लास्ट डिजिट है 4। क्या ये 2 का मल्टीपल है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 2 का मल्टीपल, हाँ आ रहा है, तो क्या कहूँगा, डिविजिबल बाय 2 है। आसान सा था, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसे चेक करके बताइए, देखिए क्या क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, आसान सा थ्योरम है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 2, यदि नंबर के डिजिट का जो सम है वो डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो हम क्या करेंगे, नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन रीड करिए, कंसिडर टू नंबर, नंबर क्या है बेटा आपके पास, सर 406 एंड 201। सबसे पहले 406 को देखते हैं, तो इनमें क्या
हमें चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आसानी से प्रोसेस थी, इसके जो नंबर है ना, डिजिट से उसको सम कर दीजिए। सबसे पहले डिजिट से 4, फिर क्या आ रहा है बेटा 0, फिर क्या आ रहा है बेटा 6। तो 4 प्लस 0 प्लस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा सर 10 मिल जाएगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? सर डिविजिबल कैसे चेक करते हैं? कुछ नहीं, 3 से डिवाइड कर दो। अब ये 3 से 3 टाइम में क्या मिलेगा 9 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 मिल जाएगा। अब ये जो 1 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। और फिर से 3 टाइम में सर यहाँ 9 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिल जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 टाइम से ऐसे करते करते चलता जाएगा। हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नहीं सर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। सर सेकंड वाले को चेक करते हैं। ठीक है बेटा 2 0 1। अब जो इसकी डिजिट है उसका सम करिए। डिजिट क्या है? सबसे पहले 2 है, फिर डिजिट क्या है बेटा 0 है, फिर डिजिट क्या है बेटा 1 है। अब 2 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा सर 3 मिल जाएगा। 3 मिल गया। अब जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है वो यदि 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो इस 3 को डिवाइड करके देखिए 3 से। सर ये तो वन टाइम में ही 3 मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 मिल जाएगा, और रिमाइंडर हमें मिला 0। क्या मिला बेटा रिमाइंडर आपको? सर रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है, तो ये नंबर तो डिविजिबल हो गया 3 से, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट था ना। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं मुझे, है ना। हम उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, या फिर एक अलग से डाउट सेक्शन या फिर डाउट क्लासेस बना लेंगे, और जितना हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड जो भी आपके बड़े डाउट थे, क्वेरी थे, उससे रिलेटेड पोर्शन को उसमें कवर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। इफ द लार्ज डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 4। यदि गिवन नंबर की लास्ट डिजिट ही 4 से डिवाइड हो जा रही है तो आप क्या कहोगे कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 है सर। एक एग्जांपल हमारे पास है। कंसिडर टू नंबर्स 2516 एंड 9506। सबसे पहले आपके पास क्या है सर? सबसे पहले हमारे पास है 2516 है। अब उन्होंने क्या बोला है? इफ द लास्ट टू डिजिट्स, क्या है लास्ट टू डिजिट्स, तो यहाँ के लास्ट टू डिजिट क्या है सर? लास्ट टू डिजिट्स है 16 ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 4। यदि गिवन नंबर की लास्ट टू डिजिट्स ही 4 से डिविजिबल है तो हम क्या कहेंगे जो नंबर है 4 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट टू डिजिट क्या है 16, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से 4 टाइम में सर 16 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 मिल जाएगा, तो रिमाइंडर तो सर हमें 0 मिल रहा है, मतलब ये नंबर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, तो ये 4 का डिविजिबल होगा। तो ये तो 4 का डिविजिबल है। सेकंड चेक करते बेटा, 9506, इसके लास्ट टू डिजिट क्या है सर? इसके लास्ट टू डिजिट से 06, जिसे हम 6 भी लिख सकते हैं। देखिए ना 06 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 भी लिख सकते हैं। 6 आ गया सर। अब 6 को बेटा चेक करो क्या ये 4 से डिविजिबल है? सर 4 वन टाइम में 4 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने में 2 मिल जाएगा। फिर 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 4 से फर्दर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर 5 टाइम में 20 मिल जाएगा। क्या मिला आपको रिमाइंडर? सर रिमाइंडर तो यहाँ 0 मिल गया। अब क्या मिला आपको बेटा रिमाइंडर? 0 मिल गया सर। तो क्या ये डिविजिबल है? नहीं बेटा डिविजिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमें पॉइंट वाला कंसिडर करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है सर? हमें देखना पूरी तरीके से डिविजिबल है कि नहीं है, मतलब एक तरीके से उसका मल्टीपल है कि नहीं है। अब ये 6 जो है 4 का मल्टीपल ही नहीं है। अब 2 के आगे तो हम इसे डिवाइड ही नहीं कर सकते। मल्टीपल रहता तो कर सकते थे, अभी 2 के आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब क्या बोलोगे ये 2 का डिविजिबल, सॉरी 4 का डिविजिबल नहीं है। ये जो नंबर है 4 का डिविजिबल नहीं है। देखिए बेटा आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। क्या हुआ था कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कॉल किया अपने मैनेजर को, और उनके मैनेजर ने कॉल पिक किया और उनसे मैनेजर ने पूछा क्या ये मर्लिन स्ट्रीट 112 है? तो और उस समय रात के कुछ 1 या 2 AM हो रहे होंगे। तो मैनेजर ने कहा कि अभी रात बहुत हो गई है, मैं आपकी कल अल्बर्ट आइंस्टीन से बात करवाता हूँ। उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर से कॉल आया, अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे फ़ोन पे। फिर उन्होंने कहा कि क्या ये मर्लिन स्ट्रीट 112 है? तो मैनेजर ने कहा कि मैंने आपसे कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जब भी सो रहे होंगे, मैं आपकी बात कल मॉर्निंग में उनसे करवा दूंगा। तब अल्बर्ट आइंस्टीन उस साइड से कहा फ़ोन पे कि मैं अल्बर्ट आइंस्टीन ही बोल रहा हूँ और मैं अपने घर का एड्रेस भूल गया हूँ। तो मैनेजर ने कहा कि सर मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको पिक करने आता हूँ।
फिर उन्होंने उन्हें एड्रेस दिया, आसपास की जानकारी दी, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वो उन्होंने लेने गए, वापस लेकर घर लेकर आया अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो बेटा इससे क्या स्टोरी पता चलता है, स्टोरी से पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो भूल जाते थे चीज़ों को। अपने घर की चाबी रख के भूल जाते थे, लोगों के नाम भूल जाते थे, घर का एड्रेस तक भूल जाते थे, टिकट किस पॉकेट में रखा ये तक भूल जाते थे। उन्हें चीज़ें की भूलने की कोई आदत नहीं थी, लेकिन वो चीज़ों को भूल जाते थे। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो खूब प्रिपरेशन करते, फॉर्मूले याद करते, फिर फॉर्मूले को भूल जाते, टेस्ट में फॉर्मूले को अप्लाई करते, फॉर्मूले ठीक से अप्लाई नहीं हो पाते, कुछ एक स्टेप याद नहीं हो पाती, कंफ्यूजन आता, तो वो बच्चे क्या करते, डिप्रेशन में चले जाते कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा। तो बेटा बार बार ऐसा ये डिप्रेशन करने की जरूरत नहीं है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन जी भी चीज़ों को भूल जाते थे, और एक समय के बाद उन्होंने फिजिक्स को हिला कर रख दिया था। वैसे आप भी हो, और हम जो ह्यूमन बॉडी है, इसे भूलने की आदत है, बहुत पुरानी आदत है, हम चीज़ों को रख के भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें एकदम से कोई याद आपको होंगी भी नहीं, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो चीज़ें खुद ब खुद माइंड में एक तरीके से छप सी जाएंगी, और आप आसानी से फाइट करोगे जेडब्ल्यू के साथ, और आपकी रैंक आई है ना। बस आज की कहानी यही थी। क्लास को कंटिन्यू करते बेटा। देखिए बेटा, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है सर 5 के लिए। एनी नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट as 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5। यदि कोई भी नंबर की जो एंडिंग है वो सर 0 या 5 से हो रही है, तो वो नंबर क्या होगा सर, वो 5 का डिविजिबल होगा। अब जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है 200। अब ये एंडिंग विद किससे हो रहा है, एंडिंग विद किससे हो रहा है बेटा, सर 0 से हो रहा है। अब यदि एंडिंग विद 0 या 5 से होगा, तो हम क्या कहेंगे कि नंबर 5 का डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, 5 का डिविजिबल है। सर आसान था। एक और क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 4165 आपके पास गिवन है। अब ये नंबर एंडिंग विद किससे हो रहा है, सर ये एंडिंग विद हो रहा है 5 से। हमने देखा था 0 या 5 से एंड हो रहा होगा, तो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 5 से। अब हम करेंगे बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 आर डिविजिबल बाय 6। यदि कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है ना, 2 और 3 से, बेटा थ्योरम को ठीक ठीक पढ़ना। क्या लिखा है, कोई नंबर यदि सर हमारा 2 और 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 6। अब 2 से डिविजिबिलिटी पहले चेक करेंगे। अब देखो क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 960 को हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है फॉर 6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने थ्योरम क्या लिखवाया था, तो बेटा मैंने आपको थ्योरम लिखवाया था 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, कि जो नंबर है, जो उसके लास्ट डिजिट है वो 2 के मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। सेम थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे सर। तो जो इसका लास्ट नंबर है, उसके यदि हम देखें तो लास्ट नंबर क्या बेटा 0 है। क्या ये 2 का मल्टीपल है, हाँ सर है, क्योंकि 2 के मल्टीपल मतलब 2, 4, 6, 8 और 0 आना चाहिए लास्ट डिजिट, तो यहाँ पर है, तो ये नंबर 2 का डिविजिबल है। अब चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है बेटा। सर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपने क्या पढ़ाया था, बेटा मैंने पढ़ाया था कि जो नंबर है उसके जो डिजिट्स है उसका जो सम रहेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दो थ्योरम देखते हैं ना, और क्लियरिटी आपको होगी। ये रहा आई थिंक, हाँ ये रहा। क्या लिखा है इसमें, इफ द सम ऑफ द नंबर, सॉरी, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 3। जैसे ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने क्या करा, इसके जो डिजिट थे उसको सम करा, उसका सम आ गया 10, उसको डिवाइड करके देखा तो नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है। सेम प्रॉपर्टी बेटा यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो नंबर के डिजिट क्या है सर, 9 है, 6 है, 0 है, इनका सम कर दीजिए। 9 + 6 + 0 कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। क्या ये 3 का डिविजिबल है, चेक कर लेते सर। 3 से डिवाइड करके देखिए, 5 टाइम में क्या मिलेगा बेटा, 15 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 3 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोला गया बेटा, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। सर अब हमें चेक करना है क्या नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, यदि नंबर 8 से डिविजिबल है ना, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, इट्स लास्ट
3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। मतलब यदि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, 8 से डिविजिबल होंगे। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है सर, क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसिडर करिए एक आपके पास डिजिट्स है 25152, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो एक बात बताइए, 8 से डिविजिबल के लिए थ्योरम क्या थी, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट्स लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। इसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे सर वो 8 के मल्टीपल होंगे, तो फिर 8 से डिविजिबल होंगे। तो लास्ट 3 डिजिट कौन से सर, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, ये लास्ट के 3 डिजिट से 152। सर चेक कर लेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है। अब 8 से डिविजिबल है तो इसका जो हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए सर, वो जीरो मिलना चाहिए, और कोसेंट हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए, अगर पूरी तरीके से डिविजिबल है तो। करके देखते हैं बेटा, 8 से 1 टाइम में मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाएगा, या 2 यहाँ पर आएगा, और 9 टाइम में हमें क्या मिलेगा, 72 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, और कोसेंट क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। 19 टाइम्स यदि मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 19 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 152 मिलेगा। मतलब ये लास्ट के जो 3 डिजिट्स है सर वो डिविजिबल है 8 से, तो नंबर क्या होगा सर, वो भी डिविजिबल होगा 8 से। आसान सी थ्योरम थी। आगे बढ़ते बेटा है ना। द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 करना है हमें, क्या करेंगे, थ्योरम देखिए, द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। जो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है बेटा वो सिमिलर है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। Thus, if the sum of digit of a given number is divisible by 9, then the number is divisible by 9। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या था कि सर सम ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन नंबर यदि 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है पूरा का पूरा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब जो 9 की डिविजिबल टेस्ट है बेटा वो भी 3 के सिमिलर है, मतलब सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे, पर 3 को 9 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब जो आपका नंबर रहेगा उसको जो डिजिट्स रहेंगे उसका जब हम सम करेंगे और वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे सर, तो देखिए बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे आपको एक नंबर दे दिया गया, कंसिडर 4320, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 4 + 3 + 2 + 0, क्या मिलेगा, 4 + 3 हो जाएगा बेटा 7, +2, 7 + 2 क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। अब ये जो 9 है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ही ये जो गिवन नंबर था आपके पास 4320 ये 9 का डिविजिबल होगा। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वन टाइम में हमें क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, और कोसेंट क्या मिल रहा है सर, वो तो इंटीजर मिल रहा है। मतलब नंबर जो रहेगा वो बेटा डिविजिबल रहेगा 9 से। आई होप जितना भी मैंने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आसान आसान से कॉन्सेप्ट है। एक बार हम रिवाइज भी करेंगे क्लास को, सेशन को एंड करने से पहले ना बेटा, आसान से थ्योरम है, इजीली आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगी। सर डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है फॉर 10 के लिए, थ्योरम क्या बेटा, एनी नंबर whose लास्ट डिजिट इज 0 इज डिविजिबल बाय 10। यदि कोई भी नंबर आपको गिवन है और उसके लास्ट डिजिट यदि 0 है तो वो नंबर 10 का डिविजिबल होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपका 40, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है बेटा, सर इसका लास्ट डिजिट 0 है, और हमने देखा था यदि लास्ट डिजिट 0 हो तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ये देखिए 60, इसका लास्ट डिजिट क्या है, सर इसका लास्ट डिजिट भी 0 है तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा, 9000। बेटा इसका लास्ट डिजिट क्या है, सर इसका लास्ट डिजिट भी सर 0 है तो ये भी क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। अब मुझे बताइए 403300, क्या ये 10 से डिविजिबल है, हाँ सर है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट था बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, क्या बोला गया है सर, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11। अब हम क्या करेंगे सर, 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। द डिफरेंस ऑफ द सम
of the digit at even place and odd place digit is 0. क्या बोला गया है कि if the difference of the sum of the digit, सॉरी एक्चुअली चेक करने दीजिए थ्योरम, थ्योरम सही लिखा है कि नहीं। थ्योरम सही है। इफ द डिफरेंस, हमें क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है, दिस सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस डिजिट इज 0। यदि आपको जो नंबर गिवन है उसमें जो ऑड प्लेस के नंबर है ना, ऑड प्लेस की जो डिजिट से और जो इवन प्लेस के डिजिट से, पहले तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम कर लीजिए, फिर इवन प्लेस के डिजिट का सम कर लीजिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तो आप क्या कहोगे कि नंबर जो है वो सर डिविजिबल होगा 11 से। आर डिविजल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजल बाय 11। मतलब जो इसका डिफरेंस आया किसका, सम प्लेस के डिजिट्स का और इवन प्लेस के डिजिट के जो सम हम करेंगे इन दोनों का, उसका जो डिफरेंस निकालेंगे वो यदि 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी बेटा। क्वेश्चन क्या है, 2794। अब इसकी रैंक क्या है, मतलब इसका प्लेस क्या है सर, फर्स्ट प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पर, बेटा ये सर ये थर्ड प्लेस पर है और ये फोर्थ प्लेस पर है। अब इसमें से इवन प्लेस कौन से और ऑड प्लेस कौन से, सर इवन नंबर तो सर 2 के मल्टीपल होंगे, तो ये दोनों इवन प्लेस हो गए, और ऑड होंगे सर 1 और थर्ड। अब सबसे पहले इवन प्लेस का सम कर दीजिए, तो इवन प्लेस के जो नंबर का सम कर दीजिए, सेकंड और फोर्थ, सेकंड पे क्या बेटा सर 7 है और फोर्थ पे 4 है, तो 7 + 4, 7 + 4 क्या मिलेगा सर, ये तो 11 मिल गया। अब ऑड प्लेस का सम करिए, ऑड प्लेस क्या है बेटा सर, ऑड प्लेस है फर्स्ट वाला 2, ठीक है, और थर्ड वाला क्या है सर 9 है, इन दोनों का सम करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा 11 मिल गया। क्या बोला गया था, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस के जो डिजिट्स का सम आ रहा है उसका डिफरेंस यदि 11 का डिविजिबल है, या फिर उसका डिफरेंस जो है वो 0 आ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे जो नंबर है वो जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इन दोनों का सम करिए, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए और इसको नाम दे देता हूँ बी। अब ए और बी का यदि हम डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा, 11 - 11, क्या मिला बेटा 0। देखिए यही तो बोला गया था, यदि ये 0 आ जाए तो जो नंबर रहेगा वो डिविजिबल रहेगा 11 से। आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते बेटा ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12। हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12 सर। इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4, क्या है कि जो नंबर है वो 3 और 4 दोनों से यदि डिविजिबल है, तभी हम क्या कहेंगे कि जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 12 से। सर 3 से तो हमें डिविजिबल करते आता है, क्या था 3 से डिविजिबल, हमने करा भी था सर, जो नंबर रहता है उसके जो डिजिट्स रहते हैं उसका जो हम सम करेंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 का सर जो डिजिटल टेस्ट है वो हम भूल चुके, हमें याद नहीं रहता, तो बेटा मैं आपको पढ़ा जाता हूँ। तो 4 का डिजिटल टेस्ट हमने कहाँ देखा था, ये रहा। 4 का डिजिटल टेस्ट में क्या था, लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर जो है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको रिकॉल कर दिया मैंने, अब रिकॉल कर दिया है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले सर हमें एक नंबर गिवन है 312, इसे चेक करना है क्या ये 12 से डिविजिबल है। सर बहुत आसान सी प्रोसेस है, सबसे पहले इसे चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 3 चेक करेंगे। अब 3 से यदि डिविजिबल है या नहीं है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके डिजिट से उसका सम ले लेंगे। अब डिजिट क्या क्या है सर, सबसे पहले 3 आ रहा है, यहाँ पर आ गया 3, फिर बेटा सर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 + 1 + 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6। अब ये नंबर 6 आया है, ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल है, हाँ सर है, 2 टाइम में 6 मिलेगा, रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा और कोसेंट हमें इंटीजर मिल रहा है, तो ये नंबर पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल तो बेटा ये है, ये हो गया 3 से डिविजिबल है, हमने चेक कर लिया अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट। अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब सर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ नहीं बेटा, जो नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट जो रहते हैं यदि वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। चेक करते हैं सर लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, तो पहले 312 आपके पास नंबर था, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है सर 12 है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, चेक करिए।
4 से 3 टाइम में हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, और जो कोसेंट है सर वो तो इंटीजर ही मिल रहा है। तो जो नंबर है 4 से डिविजिबल भी है। अब 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पे राइट का साइन आ जाएगा, और 4 और 3 दोनों से यदि नंबर डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आसान सी प्रोसेस थी। आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, सारे के सारे डिजिटल टेस्ट हो गए, सारी थ्योरम हो गई डिजिटल टेस्ट की। अब यहाँ पर कुछ आपको होमवर्क है, जैसे पहले क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, आपको बेटा इसको ना कंप्लीट करना है। और जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसी में मैं क्विक इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। कुछ 5 से 10 मिनट में इन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, और उसका फिर हम नेक्स्ट सेशन में हमारे लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे ना। तो पहले आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे ना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, चेक इफ 109,816 इज डिविजिबल बाय 8। अब कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कर चुके, वहाँ से थ्योरम पढ़ना, रीड करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है, चेक इफ 1312 इज डिविजिबल बाय 4। इसे चेक करिए क्या ये जो डिजिट्स है वो 4 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए अभी आपने चेक करा था, क्या था, लास्ट के दो जो डिजिट्स रहते हैं वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। या तो मैं देख के बता सकता हूँ कि नंबर 4 से डिविजिबल है, आप लोग चेक करना बेटा इसे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 672 इज डिविजिबल बाय 7। क्या ये 672 है वो 7 से डिविजिबल है। तो मैंने सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको लिखवाया है, चेक करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास, 3729 इज डिविजिबल बाय 11। क्या है नंबर 11 से डिविजिबल है। तो इसके लिए भी मैंने आपको थ्योरम लिखवाया, उसको रीड करिए, क्वेश्चन में अप्लाई करिए, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में पिन करिए। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारे पास, तो उसमें हम इनिशियली सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को, होमवर्क क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 27958 डिविजल बाय 30। इसे भी चेक करिए बेटा ना। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने नहीं निकाली है। क्यों सर, 13 की तो नहीं निकाली, और आपने 13 में क्वेश्चन दे दिया। क्या होता है बेटा, कई बार क्वेश्चन में क्या रहता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है ना। सारे क्वेश्चन तो बनेंगे, जब सारे क्वेश्चन यदि आपके पास बन गए, आपका 300 आउट ऑफ 300 स्कोर आ गया, तो फिर तो एनटीए की बेइज्जती होगी ना, कि ऐसा कैसा क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर सेट के बच्चों से बन गए। तो कई बार के क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, आप बोलोगे सर आपने तो वो पढ़ा है नहीं, यहाँ कैसे गया। तो बेटा जो फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स उसको मेंशन कर दिया गया, फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस में है, आएगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत सारे होते हैं, 46 से डिविजल है या नहीं ये भी चेक करो। अब सारे हम पढ़ाने बैठेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो आपने एक महीना उसी में निकाल दिया। तो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर कवर किया है। अब कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट आएंगे, उन्हें आप खुद करना है, गूगल करिए, नहीं बनता तो मुझे बताइए, तो मैं 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको सिखाऊंगा। जैसे कई बार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको अपना खुद दिमाग दौड़ाना है ना, क्योंकि वहाँ पर इनिशियली आपका वहाँ पर टाइम नहीं रहेगा, 2 मिनट 2.5 मिनट आपके पास रहेंगे। आपको खुद बैठ के वहाँ पर मंथन करना है ना, सोचना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हर बार तो स्पून फूडिंग हो नहीं सकती। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ना था पढ़ लिया, है ना। हमारे सेशन को एंड करते बेटा, एंड से पहले हम क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, जितना मैंने लिखवाया है एक बार चेक करिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों को। सर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 2 से डिविजन के लिए चेक क्या करेंगे, जो बेटा आपका जो लास्ट डिजिट रहेगा नंबर का, वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और लास्ट में 0 होना चाहिए। यदि ये लास्ट डिजिट आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर है वो सर 2 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, इसमें हम क्या कर रहे थे, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजल बाय 3। यदि जो नंबर आपको गिवन है उसके जो डिजिट्स है उसका हम सम करेंगे, वो सम जो है यदि 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, उसका रिमाइंडर में 0 मिल रहा है, और कोसेंट जो है वो इंटीजर मिल रहा है, तो उसका क्या कहेंगे, पूरी तरीके से डिविजिबल कहेंगे, तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी सर, 4 की थी। 4 के में हम क्या कर रहे थे, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर आर डिविजल बाय 4। यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो हम क्या कहेंगे, नंबर हमारा क्या रहेगा, 4 से डिविजिबल रहेगा। अब 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या कर रहे थे,
एनी नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0 और 5, यदि कोई भी नंबर आपको गिवन है और वो एंड हो रहा है 0 या 5 से, तो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यदि कोई भी नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब सर 2 से डिविजिबल चेक कैसे करते हैं, 3 से कैसे करते थे, थ्योरम में लिखवा चुका हूँ, बार बार रिपीट करवाया, अब वहाँ जाकर आप चेक करेंगे, अभी हम पढ़ कर आए। 2 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, लास्ट के जो डिजिट से वो 2 4 6 8 या फिर 0 होना चाहिए। और 3 से डिविजिबल के लिए क्या था, जो नंबर है उसके जो डिजिट है उसका जो सम है सर हम करेंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Divisibility test for 8. If the number is divisible by 8, its last three digit must be divisible by 8. यदि कोई नंबर 8 का डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट होंगे वो भी क्या होंगे बेटा, वो भी 8 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। अब जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9 है वो बेटा सिमिलर है 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट से। सर 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, जो नंबर था उसके जो डिजिट थे बेटा, तो जो हम सम करेंगे वो 3 से डिविजन होना चाहिए। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, जो नंबर है उसके जो डिजिट्स है उसका जो हम सम करेंगे वो 9 से डिविजन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 इज डिविजिबल बाय 10। यदि कोई भी नंबर आपको गिवन है उसका लास्ट डिजिट क्या है, उसका लास्ट डिजिट यदि 0 है तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द नंबर एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस इज 0। यदि कोई नंबर आपको गिवन है उसके इवन प्लेस के जो नंबर है उसका सम करिए, ऑड प्लेस के जो नंबर का सम करिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है यदि बेटा वो 0 आ जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, जो नंबर है वो डिविजल होगा 11 से। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12। इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4, यदि कोई नंबर 3 से और 4 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। और ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन थे। तो बेटा सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक जो आपको होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें जो होमवर्क क्वेश्चन थे उसको मैं डिस्कस करवाऊंगा ना क्लास में।